किसान आंदोलन की दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर किसान डेरा डालकर जमे हुए हैं। आज एक बार फिर उनकी मीटिंग चल रही है और साथ ही साथ अगर केंद्र सरकार की बात करें, वो भी अपने तरीके से रणनीति यहां पर बना रही है। हालांकि कृषि मंत्री ने आह्वान एक बार फिर से कहा है, किसानों के जरिए किसानों से कहा है कि आप अपने इस आंदोलन को खत्म कर दीजिए, आपके साथ बातचीत होगी। आपको बता दें कि कल जो प्रस्ताव भेजा गया था सरकार की तरफ से, वो खारिज कर दिया गया, वो नामंजूर कर दिया गया है किसानों की तरफ से। हालांकि जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कृषि मंत्री ने किसानों को आंदोलन खत्म करने की अपील की है। आज किसानों को विज्ञान भवन में मीटिंग के लिए भेज सकती है आमंत्रण और कृषि मंत्री आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि अगर बात नहीं होती है, अगर मीटिंग नहीं होती है, उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कृषि मंत्री की तरफ से, तो वो जो संदेश दिया जाएगा वो किसानों तक पहुंचेगा। उस संदेश में क्या होगी बातें, किस तरह से वो अपील करेंगे किसानों से आंदोलन खत्म करने के लिए, क्या कुछ सरकार की तरफ से इन तीनों बिलों को लेकर संशोधन किया गया है, क्या और आगे इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर नजर रहेगी आज होने वाली कृषि मंत्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए किसान सरकार के संशोधन प्रस्तावों को मंजूर करेंगे, इसकी उम्मीद कम थी और किसानों के तेवर देखते हुए जिस बात की आशंका ज्यादा थी वही हुआ। किसानों ने कृषि कानून पर सरकार के संशोधन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। यानी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन सरकार का प्रस्ताव नामंजूर करते हुए किसानों ने आगे बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। किसान सरकार के नए प्रस्ताव पर विचार के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इस बीच सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने आंदोलन की धार को और तेज करने का ऐलान भी कर दिया है। किसान आंदोलन का केंद्र दिल्ली रहेगा, लेकिन अब इस आंदोलन को देशव्यापी बनाने की तैयारी भी की गई है। किसान नेताओं ने ऐलान किया कि दिल्ली को जोड़ने वाली सभी सड़कें बारी बारी बंद की जाएंगी। आसपास के राज्यों में दिल्ली चलो अभियान शुरू किया जाएगा। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे बंद किया जाएगा। 12 दिसंबर को ही किसान देश भर के टोल नाके फ्री करेंगे और 14 दिसंबर को किसान देश के हर जिले में प्रदर्शन करेंगे। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के 12 तारीख को एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। वहीं आंदोलन में शामिल किसान यूनियनें अब बीजेपी और कॉरपोरेट के खिलाफ भी अपना आंदोलन तेज करने जा रही है। किसानों ने ऐलान किया है कि कुछ खास कॉरपोरेट घरानों के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं बीजेपी के कार्यालय और नेताओं का घेराव करके भी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनी है। अडानी अंबानी के जो प्रोडक्ट है, जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं, उनका घेराव होगा। उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में, नेशनल लेवल पर बीजेपी के। इधर सरकार भी किसानों को मनाने के लिए मंथन कर रही है। किसानों के कृषि कानून में संशोधन प्रस्ताव ठुकराने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में किसानों को मनाने और समझाने की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इससे पहले सरकार ने किसानों को जो 20 पन्नों का प्रस्ताव भेजा था, उसमें किसानों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई थी। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक एमएसपी खत्म नहीं होगा और सरकार इसका लिखित में आश्वासन देगी। मंडी कानून एपीएमसी में बड़ा बदलाव किया जाएगा। निजी मंडियों या कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। निजी मंडियों और कारोबारियों पर टैक्स लगाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार होगा और अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी भी दी जाएगी।
सरकार बार बार किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि कानून वापस लेना किसान हित में नहीं है और संशोधन के पूरे विकल्प मौजूद हैं। सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, यह हमारा विश्वास है और वैसे ही होगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। खबर यह भी है कि सरकार किसानों को एक बार फिर से बातचीत के लिए बुला सकती है। सरकार किसानों से वार्ता के जरिए इस पूरे मामले का समाधान निकालना चाहती है, लेकिन किसानों ने एक बार फिर से दोहराया है कि बिल वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको यह अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून। किसानों का रुख देखते हुए साफ है कि अगर आंदोलन की धार और तेज की गई तो लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। वहीं सरकार भी कृषि सुधार के लिए लाए गए कानून पर पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकार की तरफ से बार बार किसानों को यही समझाने की कोशिश हो रही है कि नए कृषि बिल किसानों के लिए फायदेमंद है। एपीएमसी के चुंगल से हमें मुक्ति मिले, यही तो देश के किसानों की मांग थी और एपीएमसी भी रहेगी। ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी, जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। फिलहाल सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है और दोनों पक्षों में सुलह की कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। ऐसे में इंतजार किया जा रहा है किसानों को मनाने के लिए सरकार कौन सा फॉर्मूला तैयार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर नए कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन का 15वां दिन आज आ चुका है। 14 दिन के दौरान अगर पिछले हम मुड़कर देखें तो कई बार बातचीत सरकार के साथ हो चुकी है किसान नेताओं की, लेकिन कोई हल अभी तक नहीं निकला है। दरअसल किसान चाहते हैं कि जो तीनों नए बिल पास किए गए हैं, सरकार की तरफ से पेश किए गए हैं, उनको सरकार वापस ले, लेकिन दूसरी ओर किसान अड़े हुए हैं कि जब तक ये वापस नहीं होंगे वो नहीं मानेंगे। संशोधन जो सरकार चाह रही है वो मंजूर नहीं है। फिलहाल इसी बात को लेकर अब किसानों ने जो कल एक बार फिर से प्रस्ताव आया था सरकार की तरफ से कि हम संशोधन कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं और किसानों के हितों का ख्याल रखा जाएगा, पूरी इस बात को लिखित में दिया जाएगा, लेकिन किसान बिल्कुल इसको स्वीकार करने के मूड में नहीं है। किसानों ने अब ये कह दिया है कि आंदोलन को और बड़ा बनाया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, सड़कों को जाम किया जाएगा, किसान धरने पर बैठेंगे। तमाम तरह की ये बातें निकलकर सामने आ रही है। इस तस्वीर मेरे इर्द गिर्द आप जो देख रहे हैं ये दर्शा रही है कि कैसे किसान सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि कई सारी जगहों पर बैठे हैं। और अब जब यहाँ दिल्ली में वार्ताओं का दौर चल रहा है, किसानों की एक तरह से कहें कि मांग जो लगातार बनी हुई है, बरकरार है कि जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं लिए जाते वो नहीं मानेंगे। लेकिन अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से दलील दे रहे हैं। दरअसल नितिन नवीन जो कि बीजेपी के युवा विधायक हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस किसान आंदोलन में अब बिचौलियों की एंट्री हो गई, किसान बहुत कम है और इसी बात को लेकर अब बिहार में किसान आंदोलन को लेकर सियासत हो गई और इसी सियासत के जरिए हर कोई अपनी अपनी बातें सामने रख रहा है। विपक्ष जहां कह रहा है कि किसान हित का ख्याल सरकार यानी केंद्र सरकार नहीं रख रही है, उनकी बात क्यों नहीं मान रही है, क्यों बार बार वार्ताएं फेल हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर बात अगर हम सत्ता पक्ष की करें, एनडीए की करें, उनके नेता यही बात कह रहे हैं कि सरकार बहुत गंभीर है, सरकार चिंतित है और जितने भी दुविधा और आशंकाएं किसानों के मन में है वो दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान को नहीं मना पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं। ये बात अलग है और अभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, रास्ता अभी खुला हुआ है, लगातार कोशिश हो रही है कि बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से कहा गया है कि अब इस आंदोलन में किसानों के अलावा कुछ बिचौलिए भी आ गए हैं, ये बेहद एक तरह से कहें कि सियासत वाली बात शुरू हो गई है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में है किसान। वर्ष 2006 में ही एपीएमसी एक्ट को खत्म करके पैक्स के माध्यम से धान की खरीद की शुरुआत हुई थी। 3 कृषि रोड मैप लागू किए गए, हर खेत को पानी, हर खेत को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष कंफ्यूजन फैलाकर किसानों के आंदोलन को और हवा दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमें लगता है कि हमारे किसान भाई, देश के जो अन्नदाता हैं, समय रहते सब कुछ सुलझ जाएगा। केंद्र सरकार संवेदनशील है
और किसानों के मांगों पर, 6 सूत्री मांगों पर सरकार की सहमति भी लगभग तय है। उसके बावजूद भी उनकी मांगों को ठुकराना कुछ किसान संगठनों का विपक्षों के हाथे खिलौना बनने के समान है। जबकि मंदी और लॉकडाउन के बाद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही थी, लेकिन उसको डाइवर्ट करके बिचौलियों के माध्यम से विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। अदानी, अंबानी और कुछ और कॉर्पोरेट जो सत्ता सीनों के बहुत करीब हैं, उनका शुरू से यह जो बाजार है, अनाज का बाजार है, इसी के ऊपर नजर रहा था। जो पूरी पृष्ठभूमि है किसान कानून की, तीनों किसान कानून की, इसी के पृष्ठभूमि में उसका निर्माण किया गया है। ऐसे में आप देख लीजिए कि अब एक कानून होगा इसके अंतर्गत, और एक कानून होगा तो पूंजीपतियों को बहुत सरलता हो जाएगी कि कैसे वो समूचे देश में एक कानून और एक टैक्स के माध्यम से काम करेंगे, जो अनाजों को ये कर सकते हैं। भारत सरकार की नीति अच्छी रहती, किसानों के प्रति अगर थोड़ी भी संवेदना इनकी होती तो इनकी मांग को मान ली होती। तमाम जो विपक्ष के लोग एकजुट होकर करके ये सराहनीय कदम है, और एकदम एकजुट रह करके इनका विरोध करना चाहिए। किसान की अपनी जमीन, इसके लिए न्यायालय में जाए। किसान की अपनी उपज, इसके लिए वह उसको जो है दूसरे के भी अपना हाथ पसारना पड़े। भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी जी, ये सिर्फ जो है कि बड़े बड़े बिचौलियों को जो है कि झोली भरने का काम करते हैं। तो दिल्ली में जहां किसान आंदोलन को लेकर बातचीत हो रही है किसानों में, संगठनों में, नेताओं में, और दूसरी तरफ सरकार में, वहीं एक अलग तरह की राजनीति और सियासत यहां बिहार में देखने को मिल रही है, जहां पर किसान आंदोलन में बाहरी लोगों की एंट्री और सरकार के ना मानने पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं, रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। रजनीश, ये सियासत की जिस तरीके से एंट्री बिहार में हो रही है, इसको कैसे देखा जाए? आवाज मिल रही है ना रजनीश आपको? देखिए, एक और जहाँ पे प्रदर्शनकारी किसान और सरकार के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में कोई रास्ता जो है अभी तक नहीं निकला है। दूसरी ओर बिहार में पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी बिल्कुल मिल पा रही है। वही मैं बता रहा था यहाँ पे कि जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी कर रही है और एक दूसरे के ऊपर निशाने साध रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पे सत्ता पक्ष का स्पष्ट कहना है कि एक ओर जहाँ पे पहले मंदी थी, उसके बाद कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन की स्थिति रही, अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे जा रही है, और अब जब संभलने का मौका मिला तो इस तरीके से जो हड़ताल की स्थिति है किसानों की, इसको लेकर नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इससे करोड़ों लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो प्रभावित हो रही है अर्थव्यवस्था को लेकर और उनके निजी जो आर्थिक लाभ है उसको लेकर। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि चूंकि ये दीर्घकालीन अल्पकालीन बातें हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर या आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है, लेकिन इसके परिणाम जो है दीर्घकालिक होंगे और ये किसानों के हित में नहीं होंगे। तो विपक्ष जो है इस बात को कह के और किसानों के समर्थन में लगातार बयानबाजी करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उनके ऊपर निशाने साध रही है, और इस तरीके से बिहार में